गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग जैसे देखे थे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में, उसमें हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म इन द टर्म ऑफ एक्सपेंशन का। जैसे ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन मिलेगा टू फाइंड द क्वेश्चन देगा प्रूव दैट प्रूव या टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, टू फाइंड द simplest form of simplest form the general term simplest form the general term of expansion general term in the expansion of general term in the expansion of 1 plus x पे पावर माइनस। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में है टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पे पावर माइनस है। इससे पहले या तो r टर्म निकालते हैं, 8वां टर्म, 7वां टर्म, 6ठा टर्म, इस बाद सभी जनरल टर्म निकालना। इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हमारा थ्योरम ऐसा हो फाइंड करना जनरल टर्म, तो हम लिखेंगे वी नो दैट। हम जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, r प्लस 1वां टर्म इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताओ, माइनस n माइनस वन, चूंकि टर्म क्या है तुम्हें पावर माइनस n है, तो माइनस n माइनस 1। बताओ दूसरा टर्म क्या होगा, माइनस इंटू माइनस n माइनस 2, इसी में माइनस n माइनस 2 माइनस n माइनस 3 डॉट सो ऑन माइनस n माइनस r प्लस 1। एक टर्म कम होके जाता है और लास्ट टर्म में हो जाएगा x पे पावर कितना होता है माइनस, सो ऑन करके माइनस x पे पावर कितना होता है माइनस x पे पावर r फैक्टोरियल r। ये जनरल टर्म का परिभाषा होता है ना। जितने टर्म माइनस n माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 माइनस n माइनस 3 माइनस n माइनस r प्लस 1, जितना टर्म है उतना क्या होता है एकजुट के फिर माइनस x पे पावर आ जाता है। यही हमारा एक्सपेंशन का टर्म है। अगर हम यहाँ से देखें इस टर्म को और बेहतर करके, तो माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 माइनस n माइनस 3 माइनस n माइनस 4 सो ऑन माइनस n माइनस r प्लस 1 वट्टे फैक्टोरियल r इक्वल टू, बताओ तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले ले और r पावर कॉमन ले ले, हर जगह से माइनस कॉमन, और मेरे पास क्या बचता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 सो ऑन n प्लस r माइनस इस बार माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, फिर x पे पावर माइनस कॉमन ले ली तो r बचेगा, बट्टे क्या होगा फैक्टोरियल r। और ज्यादा कुछ नहीं, यही मेरा जनरल टर्म, जिस टर्म के लिए फॉर्मूला यही जाएगा। हेंस जनरल टर्म जब लिखेंगे तो सबका सब टर्म लिखना, हेंस द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन विल बी, एक्सपेंशन का जनरल टर्म जो होने वाला वो क्या होगा माइनस 1 पे पावर r n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 सो ऑन n प्लस r माइनस 1 इंटू x पे पावर r बटे फैक्टोरियल r को निकाल देते हैं। यही हमारा कौन सा टर्म होता है जनरल टर्म। बस यही करना था हमको जनरल टर्म के लिए, समझ में आया। देखो कहीं कुछ किए नहीं, टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द जनरल टर्म एक्सपेंशन क्या है, तो r प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला लगाए, माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 माइनस n माइनस 3 माइनस n प्लस r, फिर माइनस n को यहाँ लिखिए, माइनस 1 पे पावर r को कॉमन ले लिए, सभी को प्लस में लिख दिए, n इंटू n प्लस 1 फिर n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस r माइनस 1 x टू द पावर r होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। बस इसी को हम जनरल टर्म का एक्सपेंशन कहते हैं, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसी की मदद से हम सवाल बना के दिखाते हैं। जैसा कि हमको tr प्लस 1 के लिए जनरल फॉर्मूला अभी मिल करके आया, वो फॉर्मूला क्या है माइनस 1 टू द पावर r n इंटू n माइनस 1 प्लस 1 n इंटू n प्लस 2, n नहीं लगेगा, केवल n एक ही टाइम n प्लस 2
जी n प्लस n+3 n+4 so on n प्लस r माइनस 1 x to power r x to the power r all factorial divided बाय ये r टर्म के लिए था। अब बच्चों जैसा कि r टर्म अगर हमको पता है तो फॉर्मूला है नॉट द फ्लोइंग स्टेटमेंट यानी एक्सपेंशन मस्ट बी रिमेंबर एक तो एक्सपेंशन है जिसको हम याद रखेंगे 1 प्लस x टू द पावर माइनस 1 अगर हो तो एक्सपेंशन इसका क्या होगा याद रखो 1 पे फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस यानी 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड प्लस चौथा माइनस आसान होगा याद करने पांचवा फिर क्या होगा प्लस छठा क्या होगा माइनस सातवां क्या होगा प्लस प्लस और आठवां क्या होगा माइनस माइनस सोन चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा यानी लास्ट टर्म कहां जाते हैं बेटा -1 into x to the power r पे जाकर ब्रेक ले ये याद रखना ये फॉर्मूला बहुत काम आएंगे कि एक्सपेंशन अगर r तक दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इसको आप पे होगा फिर अगर 1 प्लस x पे पावर की जगह 1 माइनस x पे पावर -1 है तब क्या करने वाले तब करोगे 1 प्लस x माइनस फर्स्ट प्लस फिर प्लस x स्क्वायर तीसरा ये नहीं कि माइनस हो जाएगा अब सब का सब क्या होगा बाबू जब बीच में माइनस हो ना प्लस हो जाएगा तो हर टर्म क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस x पे 4 प्लस x पे पावर 5 सो ऑन यानी x6 x7 x8 चलता रहेगा यानी लास्ट टर्म जाएंगे कहां पे जाएगा -1 के जगह क्या हो जाएगा +1 x पावर ये हमारा एक्सपेंशन होगा -1 के सेंट्रल टर्म के अब नॉट कंसीडर्ड अगर हम करते हैं प्लस था माइनस था अगर -2 आ जाए तब क्या हो 1 प्लस x पे पावर -2 1 होगा प्लस -x के बदले में क्या होने वाला है बताओ -2x होगा हम चूंकि फॉर्मूला नहीं जानते हैं 1 प्लस x पे पावर -1 बराबर 1 माइनस nx प्लस nx का स्क्वायर nx क्यूब एक प्लस एक माइनस करके होता है तो -2x होगा फिर प्लस क्या होगा +2x स्क्वायर प्लस फिर x स्क्वायर हर टर्म में एक जोड़ के फिर चौथा टर्म क्या होगा 4x की क्यूब 4x का क्यूब फिर क्या होगा +5x की पावर 4 प्लस 5x पे पावर फिर क्या होगा -6x पावर 5 5 फिर क्या होगा +7x पावर 6 6 माइनस क्या होगा -8x पावर 7 अब देखो एक चीज क्या है जितना पावर उसमें एक घट के पावर है यहाँ x है तो 0 पावर है सेकंड टर्म में तो एक पावर है तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस पांचवा प्लस छठा माइनस सो ऑन कर रहा अगर 1 माइनस x पे पावर -2 आ जाए तब क्या होने वाला है इसको मैथमेटिकली यू तो क्या कह सकते हो बताओ गणित के स्टूडेंट होने के नाते तुम कह सकते हो 1 माइनस 2c1 x 2c2 बोलो 3c2 x कितना होगा 2 3c4 एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस यानी फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -4 c कितना होगा 3 4c3 x पे पावर 3 ठीक है प्लस 5c 4x पे पावर 4 माइनस 6 c5 x पे पावर 5 सो ऑन और क्या होगा बताओ सो ऑन चलता रहेगा ये टर्म अगर c भी लिख के दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब इसी के बदले में अगर हमके पास फॉर्मूला है 1 माइनस x पे पावर -2 यू क्या कर सकते हो बताओ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस चूंकि माइनस जाके ना पावर मल्टीपल होता था माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 5 सो ऑन चलता रहेगा लास्ट टर्म जो आने वाला वही होगा कितना 1x पे पावर r करके ठीक इसका क्या हो जाएगा -1 पे पावर r x पे पावर ये करके यही टर्म होगा इस फॉर्मूले को भी आप याद रखोगे क्योंकि इस फॉर्मूला का एप्लीकेबल होगा फिर जनरल टर्म में इससे पहले हम कौन टर्म निकालते हैं या तो चौथा या तो पांचवा या तो आठवां या तो 10वां इस बार निकालने 1 से लेकर के 5 तक 1 से लेकर के 3 तक देखो बच्चों जैसे कि हम लोग पेज नंबर 154 नॉल एंड नाइट के एक्सरसाइज में सवाल देखते हैं क्वेश्चन में है जैसा कि फाइंड द r + 1 टर्म ऑफ द नेट एक्सपेंशन का r + 1 टर्म फाइंड आउट करना कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है
r प्लस वन टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन हमारा 1 प्लस x पे पावर माइनस 1/2, इसका कौन सा टर्म को फाइंड करना है, r प्लस 1 टर्म। जो टर्म हमारा कौन सा होगा, r प्लस 1 टर्म। हमको इसके निकालने के लिए ध्यान देना है, सबसे पहले tr प्लस 1 का 1 प्लस x पे पावर माइनस 1/2 है। बताओ हम फॉर्मूला बनाए tr प्लस 1 के लिए, अभी तुरंत -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, n into n प्लस 1, फिर क्या पढ़ाया गया था, n प्लस 2, फिर क्या पढ़े बेटा, n प्लस 3, शो n प्लस -1 x to power r x पे पावर r होल डिवाइडेड बाय, फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला पढ़े हो। यस अब हम के पास क्या है बताओ, -1 के बदले में कितने टर्म रखे हैं, -1 पे पावर क्या है, r है, -1 पे पावर कितना है, r है। बाबू रे r कितना टर्म होगा बताओ तो, बताओ r यहाँ कौन सा टर्म होगा, r नहीं दिया हुआ, नहीं दिया 4 5 पहले दिया रहता, तो r के बदले में क्या लिखेंगे, r, n के बदले में बेटा कितना है, -1/2। देखो -1/2, जो टर्म पावर में मेरे पास है वह टर्म क्या है, -n का ही एक्सपेंशन, 1 प्लस x पे पावर -n का ही एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला ये पढ़े। अब कहीं पे माइनस देने का जरूरी नहीं है। बोलो क्या हो जाएगा, ये टर्म चलेगा तो n का मान कहाँ शुरू होगा, 1/2, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 1/2 है, इसमें क्या जोड़ोगे, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 3, सो 9वां टर्म तक जाना क्या होगा, 1/2, सॉरी 1/2 प्लस r की जगह -1 इंटू x पे पावर कितना है, x पे पावर r दोगे, होल डिवाइडेड पे क्या दोगे, फैक्टोरियल r, और कहीं कुछ करना है। अब यू तो देख रहे हो -1 दिख रहा है, r पावर दिख रहा है, बोलो 1/2 का टर्म कैसे चलेगा, 1/2, 2 1, 3/2, उसके बाद क्या चलेगा, 2 2 9 4 1, 5/, इसके बाद क्या चलेगा, 7/, इसके बाद क्या चलेगा, जो भी टर्म होगा दो में से एक जाएगा, एलसीएम होगा तो 2r माइनस 2 प्लस 1। यार अच्छे से देखो, तुम्हारे पास 1 है बेटा, r है -1, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2r माइनस 2, यानी 2r माइनस 1 टर्म होगा। यू तो लिख सकते हो, समझना, तो वहां पे हम कर दिए 2r माइनस 1 टर्म होगा, x पे पावर r होगा, होल डिवाइडेड बेटा कितना होगा, r। अब बताओ -1 पे पावर r दे दिए, 1/2, 1 2 2, बोलो ऊपर में क्या टर्म बचता है, 1 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 7 2 9 9 2 11 11 2 तार आगे टर्म को लिखना 2r-1 x पे पावर r। दो भी कितने टाइम होंगे, u तो जितने टाइम आ रहा है 2 पे पावर r फैक्टोरियल r। इसीलिए हमारा टर्म का रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर r 1 3 5 7 जोन 2r-1 x पे पावर r बटे 2 पे पावर r और फैक्टोरियल r। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। यू आप आंसर मिला सकते हो, यही आपका